ने तो ऐसा बोला था कि हम बोलते रहेंगे अफर्मेशन, हम मैनिफेस्टेशन करते रहेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे साथ वैसा होगा, हम जो चाहते हैं हमें वो मिल जाएगा। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ मिला नहीं हमारे साथ। अब तो वही हो रहा है जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। मेरे साथ तो ये सब हो गया, फलाना ढिमकाना। सो दिस इज वंशिका कुलश्रेष्ठ, ऑल्सो नोन एज खुशी। तो आज मैं आ गई हूँ आपको एक तड़कते फड़कते से टॉपिक के बारे में बताने, जो कि आप अपने माइंड को कैसे ऐसा कल्टिवेट कर सकते हो जो आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, आप वो बन जाओ। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक पर्सन है, वो एक ट्रैवल कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है अपनी फैमिली में, एंड वो बीमार पड़ जाता है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रैवल कम्युनिटीज़ के पास इतने सारे वेल रिसोर्सेस नहीं होते हैं जिसके थ्रू अपना इलाज अच्छे खासे हॉस्पिटल्स में या मेडिकल फैसिलिटीज़ लेके अच्छा खासा इलाज करवा पाएँ। तो मोस्टली केसेस में जो ट्रैवल कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं जो उनका एक पर्सन, उनकी कम्युनिटी का एक पर्सन जो वैद्य की पोस्ट पे बैठा होता है, उसके थ्रू अपनी मेडिसिन लेना। और वो जो मेडिसिन होती हैं वो कुछ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के थ्रू या नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू बनाता है। ओके, तो हमारी स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि वो जो पर्सन बीमार पड़ जाता है वो ये उसके दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि अब मेरी फैमिली का कौन करेगा, और ये बीमारी ऐसी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा उस पर्सन को लगता है। लेकिन हालांकि एज अ रीडर्स हम जानते हैं कि वो बीमारी ऑलमोस्ट 90% एबव लोगों को हो रखी थी उस कम्युनिटी में, और बहुत से लोग अभी भी पीड़ित थे उससे और कुछ रिकवर कर चुके थे। ठीक है, बट उसके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि नहीं, मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, मेरे फैमिली का क्या होगा मेरे मरने के बाद, एंड फलान ढिमकाना जो भी टेंशन होती हैं वो। तो उसकी वाइफ ने अपने जो वैद्य होते हैं, उसकी कम्युनिटी के जो वैद्य थे, उनको बताई सारी सिचुएशन कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को ये इशू है और ये कोल्ड कफ वगैरह जो नॉर्मल वायरल सा चल रहा है अभी वो हो गया, बट वो रिकवर होने का नाम नहीं ले रहे। 10 से 15 दिन हो गए, बाकी के एज कम्पेरिजन टू जो लोग और बीमार पड़े थे वो रिकवर हो गए। तो वो वैद्य उसकी सिचुएशन को भांपने आता है, मतलब उसके फैमिली में एंटर करता है, उसके घर में उसकी सिचुएशन देखता है, उस पर्सन को देखता है। तो वो एक ऑब्जर्व करता है कि ये पर्सन मेंटली ज़्यादा इल है एज कंपेरिजन टू फिजिकल। तो मेंटली इतना इल बनाए हुए था कि उसकी बॉडी रिकवर होने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि उसको रेगुलरली वो सारी मेडिसिन दी जा रही हैं जो और लोगों को दी गई थी और उन्होंने रिकवर कर लिया। तो वैद्य ने इस सिचुएशन को जैसे ही भापा, उसने उससे बोला कि मैं तुमको ये दवाई देता हूँ, ऐसा मेडिसिन उसने कुछ दिया उसको, एंड फिर उसने बोला कि मैं तुम्हें ये दवाई देता हूँ, बहुत ही कारगर दवाई है और इससे तुम बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे, एंड यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज इन 2 or 3 days। ठीक है, तो वो कहता है, उसने रेफरेंस भी दिया, उसने बोला कि मैंने इससे कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों का इलाज किया, वो सब सही हो गए इतने दिनों में। उसने टाइम लिमिट भी दे दी। ठीक है, अब वो जो बाउंड हो गया टाइम के अंदर, अब उसके माइंड में चलता रहा कि जब वैद्य ने इतने सारे लोगों को ठीक कर दिया तो भैया मुझे भी कर देगा। तो उसने जो दवाई दी उसने इनटेक करना शुरू किया, जैसे जैसे उसने बताई थी डोज उसने ली। अब हुआ क्या कि उस पर्सन ने 3 दिन के अंदर अंदर अपनी जो डिसेबिलिटी थी, जो उसको बीमारी थी और जो फिजिकली वो वर्क नहीं कर पाता, वीकनेस थी बॉडी में, जो भी उसको फीवर वगैरह था, फीवरिश स्किन हो रखी थी उसकी, वो सब कुछ उसने रिकवर कर लिया। ठीक है, अब जब वैद्य से पूछा गया कि ये इतने दिनों से बीमार पड़े हुए थे उसके फैमिली मेम्बर्स ने, कि आपने ऐसा किया क्या कि ये 3 दिन में रिकवर कर गए, तो उसने बताया कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उससे बोला कि ये दवाई इतनी पावरफुल है और मैंने उसके बहुत सारे बेनिफिट्स बता दिए, मैंने उसको टाइम बाउंड बता दिया कि इतने दिनों में सही कर देती है। तो उसके माइंड में ऐसी चीज़ बन गई कि मैं इतने दिनों में सही हो जाऊँगा इस दवाई को लूँगा तो। और जबकि वो दवाई कुछ नहीं थी, एक मीठी सी गोली थी शुगर कैन की, जैसे हमारे यहाँ बोलेंगे चीनी, काइंड ऑफ चीनी। ठीक है, तो उसने जब बताया तो फिर इस स्टोरी से एक जिस्ट निकाला जा सकता है कि हमारा जो माइंड है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे मेन रोल प्ले करता है, माइंड ईच एंड एवरीथिंग को रन करने के लिए, वही एक ऐसा सोर्स है जो हम जो चाहते हैं वो बना सकता है। हम अपने माइंड को जैसे चाहेंगे हम उसको वैसे डील कर सकते हैं और वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो हम अचीव करना चाहते हैं अपने अपकमिंग फ्यूचर में। मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ आपने देखी होंगी अभी तक, वो मोस्टली सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन या फिर मैनिफेस्टेशन के ऊपर इवॉल्व कर रही होंगी। ठीक है, बट ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है माइंड, साइकोलॉजिकल गेम ऑफ माइंड।
ठीक है, एक व्यक्ति की लाइफ वो है जो उसके थॉट्स उसको बनाते हैं। नहीं ये सोचो कि यार वंशिका तुमने तो ऐसा बोला था कि हम बोलते रहेंगे अफर्मेशन, हम मैनिफेस्टेशन करते रहेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे साथ वैसा होगा, हम जो चाहते हैं हमें वो मिल जाएगा। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ मिला नहीं हमारे साथ। अब तो वही हो रहा है जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। मेरे साथ तो ये सब हो गया, फलाना ढिमकाना। भाई मैंने ये भी तो बोला है कि अपने एक्शंस को भी उस प्रकार से लो। सिर्फ सोचने से, सिर्फ अपने दिमाग को चलाने से, बैठे बैठे खाने पीने से कुछ नहीं होता है आज की डेट में। आपको अपने दिमाग के साथ साथ अपने हाथ पैर और अपना अकल भी थोड़ा बहुत चलाना पड़ सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना माइंड कैसे कल्टिवेट कर सकते हो जो आपके थॉट्स आपको हेल्प करें आपके अपकमिंग फ्यूचर में आपको एक हेल्दी हैप्पी लाइफ देने। तो फर्स्ट थिंग आपको जो करनी है वो है एनालाइज योर ओन थॉट्स। पहले ये देखो कि आपको थॉट्स कैसे आते हैं, ठीक है। मतलब आपको गंदे थॉट्स आते हैं, गंदे इन द सेंस नेगेटिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट शिट। अपने आप के थॉट्स को एनालाइज करो कि मुझे ऐसी चीज़ क्या है जो मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ बैठी हुई है और जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अफेक्ट कर रही है बार बार मेरे माइंड को, मेरे थॉट्स को, मेरे एक्शंस को इंस्पायर कर रही है वो चीज़, लेकिन वो मेरे लिए अच्छी नहीं है। और अगर अच्छी है तो इट इन अ वे गुड है, अच्छी बात है, आप अच्छे थॉट्स ला रहे हो। लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं, ऐसे एनालाइज करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे नेगेटिव थिंकिंग आ रही है बार बार, तो पहले उस चीज़ को काउंटर करो, ठीक है। पहले सोचो अपने बारे में, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है, क्या ये नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहा है या क्या ये पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जा रहा है। तो समथिंग लाइक दैट पहले एनालाइज करो। मॉडिफाई योर थिंकिंग पैटर्न्स, अपने थिंकिंग पैटर्न को मॉडिफाई कर लो। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं फटाक सीधे अपने माइंड में ऐसी चीज़ें लाना स्टार्ट कर दो जो भाई मतलब एकदम तड़कती फड़कती फाड़ू टाइप चीज़ें हो, मतलब आप ही हो बाकी सारे पानी कम है। मैं अपने मोस्ट ऑफ द वीडियोस में यही लाइन बोलती हूँ कि मुझे बहुत पसंद है। मैं अगर खुद को अप्रिशिएट नहीं कर सकती हूँ, मैं खुद को प्रेज नहीं कर सकती हूँ, तो क्या फ़ायदा मेरा इस दुनिया में एग्जिस्ट करने का। क्योंकि दुनिया तो बैठी है मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए, मुझे जज करने के लिए, समझ रहे हो। अगर मैं खुद को ही अप्रिशिएट नहीं करूँगी, मैं खुद को ही अपने आप को सुप्रीम नहीं रखूँगी बाकी लोगों से, तो फिर मैं कैसे जीऊँगी इस दुनिया में। क्योंकि एवरीवन इज़ सुप्रीम इन देयर ओन वे, ठीक है। सब अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन में सुप्रीम है, सब अच्छे काम कर रहे हैं, सब हर चीज़ में परफेक्ट हैं। और अगर मैं खुद को भी इम्परफेक्ट मानने लगूँगी तो मैं कैसे जीऊँगी, कैसे, समझ रहे हो मेरी बात। तो अपने जो पैटर्न है उनको मॉडिफाई करो, इस तरीके से फ्रेम करो जो आपको इन अ वे एक हेल्दी माइंडसेट देने की कोशिश करे, नॉट अ नेगेटिव माइंडसेट और नॉट अ अनहेल्दी माइंडसेट, ओके। तो जब भी आपको ऐसा कुछ फील हो कि मुझे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, उसी से मैं फटाक सीधे अपने थॉट्स को अपने पूरे पैटर्न को ही चेंज कर दो, मॉडिफाई कर दो, सारा बिल्कुल बदल के रख दो सब कुछ। अपने दिमाग को ऐसा बिजी करो या ऐसे थॉट्स ले आओ कि बस सब कुछ खत्म हो गया है, ये मुझे नेगेटिविटी आनी ही नहीं है, ये मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं नेगेटिविटी से बिल्कुल इंस्पायर नहीं होने वाला। मैं जो हूँ वो मुझे पता है मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ इन अपकमिंग फ्यूचर, ठीक है। तो अपने पैटर्न्स को मॉडिफाई करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड स्टेप की बात करें तो इट इज़ रिलैक्स योर माइंड। कभी कभी जो नेगेटिविटी होती है स्ट्रेस्ड आउट होने की वजह से भी आती है हमारी लाइफ में, ठीक है। नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं, नेगेटिव माइंडसेट होता है, वो जब हम ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं या हम नेगेटिव वाइब्स फील करते हैं, वो क्यों होती है? क्योंकि हमारा माइंड इतना बुरी तरह थक चुका होता है कि हम चाह कर भी उसकी हेल्प नहीं कर पाते और हम लगे पड़े हैं भाई साहब, लगे पड़े हैं। 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे की नींद है, बाकी घंटे दिमाग चला रहे हैं हम। समझ रहे हो कितना वर्क करता है हमारा दिमाग? तो वो 24 घंटे वर्क करता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड भी हमारे माइंड का ही पार्ट है। तो 24 घंटे वर्क करने वाला इंसान अगर थोड़ा बहुत रेस्ट ले लेगा तो क्या चला जाएगा। तो प्लीज़ उसको रिलैक्स करो, थोड़ा काम हो जाओ, थोड़ा शांति लो। इसके लिए आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। मेडिटेशन बहुत ही ईजी प्रैक्टिस है, अगर आप चाहोगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगी। मैं पर्सनली अभी तक मेरा मैक्सिमम मेडिटेशन जो है 30 to 35 मिनट्स का हुआ है, जो मैंने एक बार सोने से पहले किया था। मैं बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी हेडेक की वजह से। लेकिन जैसे ही मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया एंड इट वाज लाइक बूम, एकदम रिलैक्स मिल गया माइंड को, एकदम से नींद आने लगी और जो पलकें झपकाई और जो मैं सोई हूँ ना, मैं बिल्कुल एक पोजीशन में मैंने पलटी नहीं ली एक भी बार। सोचो कितना आराम मिल जाए। सिर्फ एक मेडिटेशन ऐसी प्रैक्टिस है, माइंडफुलनेस ऐसी प्रैक्टिस है जिनके थ्रू आप अपने माइंड को रिलैक्स फील करा सकते हो। स्टेप इज स्टेट ऑफ नॉन थिंकिंग।
ये स्टेट ऐसा स्टेट है, मतलब हमारा माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहता है 24 घंटे। जैसे कि मैंने बोला कि 24 घंटे दिमाग चलता है, कुछ ना कुछ उसमें भसड़ चल रही होती है। जब हम नॉन थिंकिंग स्टेट में होते हैं, वो एक ऐसा स्टेट होता है जब हमारा माइंड बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा होता। ना हमें हाथ चलाना है, ना हमें पैर चलाना है, ना हमें आंखें चलानी है, ना हमें अपना मुंह चलाना है, कुछ भी नहीं करना। और ये सारे काम करवाता कौन है? हमारा माइंड। तो माइंड को कोई भी इस प्रकार का कमांड दो ही मत कि उसको कुछ सोचना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? मेडिटेशन। आपको आंखें बंद कर लेनी है एंड कुछ इस प्रकार की आपको हाथों की पोजीशन रखनी है एंड आलती पालती मारनी है। आलती पालती आप तो ना जानते होंगे ना, इंडियन ऑब्वियसली जानते होंगे। आलती पालती एक लैप के ऊपर दूसरे लैप ऐसे करके बैठ जाना है आपको, ठीक है। आप आराम से देखो, जैसे बिगिनिंग है आपकी तो 2 मिनट करो, 3 मिनट करो, 30 सेकेंड करो, जितना हो सकता है उतना करो। लेकिन अपने दिमाग में कोई भी भसड़ मत लाने दो, कुछ भी मत सोचो। नॉन स्टेट मतलब नॉन थिंकिंग स्टेट में पहुंच जाओ, बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है। बिल्कुल दिमाग को बूम बंद कर दो, सारे दरवाजे उसके बंद, हर जगह से कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। इससे आपके माइंड को थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलेगा और थोड़ा बहुत आपके माइंड को क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम नैप ले लेते हैं तो हमें एनर्जेटिक फील होता है ना, तो उसी प्रकार से अगर हम अपने माइंड को एक ऐसे स्टेट में डालते हैं जहाँ हमें नॉन थिंकिंग करनी है, मतलब हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, तो उससे हमारे माइंड को एक बूम मिलता है, फिर वो भी एनर्जेटिक फील करता है एंड और अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करता है, ठीक है। अपने गोल सेट नहीं किए हैं तो पहले तो अपने गोल्स को सेट कर लो, ठीक है। और जब आपने गोल सेट कर लिए हैं, ठीक है, तो आप उनको एग्जामाइन करो। एग्जामाइन इन द सेंस कि ये जो आपने गोल्स बनाए हैं वो किसी चीज़ से इंस्पायर होकर बनाए थे या किसी डेस्पिरेशन से बनाए। डेस्पिरेशन इन द सेंस कि मुझे यार ये चीज़ चाहिए, मुझे तलब सी है इस चीज़ की। तो अगर आप किसी चीज़ की तलब रखते हो ना, तो तलब एक टाइम बाद आके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आप किसी भी रिलेशनशिप में देख सकते हो, पानी की देख लो, आप पानी पी लो, पानी की तलब मच रही है, प्यास लग रही है आपको, पानी पी लो, आपकी प्यास बुझ जाएगी, तो क्या आप दोबारा पानी पियोगे? नहीं पियोगे, समझे मेरी बात। तो अगर आप ये चीज़ डेस्परेशन के थ्रू अपने गोल्स को सेट कर रहे हो तो इट्स वेरी रॉन्ग, ऐसा मत करो, इट विल नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगर आप इंस्पिरेशन के थ्रू अपने गोल्स को सेट कर रहे हो और आपने एग्जामाइन किया है, तो आपको पता चला कि आप डेस्परेट हो इस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ करना अभी छोड़ दो जब तक आप उस चीज़ के लिए इंस्पायर ना हो जाओ। एंड अगर आप इंस्पायर हो किसी चीज़ के लिए, आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो आपको एक अपने आप ही अंदर से सेल्फ मोटिवेशन फील होता है, सेल्फ मोटिवेटेड फील होता है, और आप इस चीज़ के लिए बहुत एफिशिएंटली और बहुत हार्डली, बहुत स्मार्टली वर्क करने लग जाते हो, ठीक है। तो अपने गोल्स को एग्जामाइन करो। आप इन दोनों सिचुएशन में से किस सिचुएशन में आते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।